तेज गर्मी में हमारी बॉडी अचानक से फेल कैसे होने लगती है? मतलब हीट स्ट्रोक आखिर है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी लगना और हीट स्ट्रोक होना ये दो अलग अलग बातें हैं। एक सिर्फ एक वार्निंग है तो दूसरा एक मेडिकल इमरजेंसी। हीट एग्जॉशन में बॉडी पसीने से वार्निंग देती है, पर हीट स्ट्रोक में पसीना आना ही बंद हो जाता है। यही है सिस्टम फेलियर। हमारी बॉडी, सोचिए, एक परफेक्ट मशीन की तरह है। इसका अपना एक एसी सिस्टम है जिसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और इस सिस्टम ऐसे काम करता है। पसीना समझिए हमारा नेचुरल कूलेंट है जो हमें ठंडा रखता है। तो ये परफेक्ट सिस्टम ओवरलोड होने लगता है और डिहाइड्रेशन इसे और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर इस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचता है तो एक खतरनाक स्विच ऑफ हो जाता है। बॉडी का कूलिंग सिस्टम बस फेल हो जाता है। पसीना जो हमें बचा रहा था अचानक बंद हो जाता है। कूलिंग सिस्टम के शटडाउन के बाद बॉडी अंदर से पकने लगती है और यहीं से शुरू होता है कैस्केड फेलियर। सबसे पहले असर दिमाग पर होता है, कंफ्यूजन, बेहोशी, फिर हार्ट, किडनी और मसल्स डैमेज होने लगते हैं। बाहर से देखने में शायद कुछ पता ना चले, पर अंदर बॉडी के वाइटल सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा खतरा किसे है? कुछ लोग इसके लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का कूलिंग सिस्टम जल्दी ओवरलोड हो जाता है। इनका खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है। बॉडी इतनी तेजी से डैमेज होती है कि हर एक सेकंड कीमती होता है। तो इस सिस्टम को फेल होने से बचाएं कैसे? इसका मतलब सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि बॉडी के कूलिंग सिस्टम को सपोर्ट करना है। ये सिंपल स्टेप्स हमारे इंटरनल एसी को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। ये सब सिस्टम के ओवरलोड होने के अर्ली सिग्नल्स हैं। इन्हें पहचानकर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तो अहम बात यह है कि खतरा सिर्फ गर्मी से नहीं, बल्कि बॉडी के कूलिंग सिस्टम के फेल होने से होता है। ऐसे ही और डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन्स के लिए द पीपल फाइल्स को सब्सक्राइब करें।